हेलो दोस्तों, बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए जो केक हम मार्केट से लाते हैं वही केक आज हम घर पर बहुत ही आसानी से बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मैदा। मैदे को हमें किस तरह से लेना है वो भी आप देख लीजिए। तो मैदे को हम नाप लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मेजरिंग कप लिया है, आप घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें पहाड़ नहीं बनाना है, इस तरह से लेवल कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी चीजें लेनी है। अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। अगर आप ग्राम में नाप कर लेंगे तो 125 ग्राम मैदा है। इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी को भी मैंने इस तरह से लेवल करके ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी ली है। वजन में अगर आप नापेंगे तो ये 65 ग्राम चीनी है। इसी के साथ लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से केक बहुत ही अच्छा बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वजन से अगर आप नाप कर लेंगे तो ये 30 ग्राम मिल्क पाउडर है। अब हमें यहाँ पर लेना है इस तरह से बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेना है। इस तरह से लेवल करके लेना है। अब हम यहाँ लेना है बेकिंग सोडा और आधा टीस्पून हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा लेना है। केक प्रीमिक्स में ना ही हम अंडे का यूज करेंगे और ना ही दही का। तो कुछ तो ऐसा डालना है जिससे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर रिएक्ट करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे सिट्रिक एसिड। तो जो प्रीमिक्स में यूज होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, जो हम ढोकला वगैरह में डालते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खट्टा होता है। 1/8 टीस्पून लिया है। 1 से 1.5 चुटकी लेना है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है, यानी कि जो नींबू सद होता है वो नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम यहाँ लेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेजरिंग करके ली है। इसे डालने से जो केक प्रीमिक्स है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखते हैं और केक पे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग भी आती है। तो ये हमारा केक प्रीमिक्स है। इसमें अभी मैंने एक चीज़ नहीं डाली है, वो है वनीला पाउडर। तो यहाँ पर मेरे पास वनीला पाउडर नहीं है, तो इसकी जगह मैं वनीला एसेंस यूज़ करूँगी। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इसी के साथ इसमें डालना है नमक। तो हमें इसमें इतना नमक नहीं डालना है, सिर्फ 1 पिंच नमक डालेंगे, जिससे कि मीठा बैलेंस हो जाता है। अगर आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर रख रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला पाउडर डालें और इसे मिक्सी में हमें चला लेना है। तो हम लगभग आधा मिनट के लिए इसे चला लेंगे, जिससे कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। अब हमने इसे पीस लिया है। अच्छे से फाइन पीस लेना है कि सारी चीज़ें एक जैसी हो जाए। अब हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी मोटे कण ना रहे। तो हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसमें छन्नी रख देंगे और जो सारा मिश्रण हमने रेडी किया है उसे छान लेना है। तो इसमें कुछ भी मोटा नहीं बचा है, हमने इसे अच्छे से पीसा था। अब ये हो गया हमारा केक प्रीमिक्स रेडी। तो सिर्फ इसमें हमें वनीला पाउडर डालना बाकी रह गया है, बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है। तो वनीला पाउडर की जगह मैं वनीला एसेंस का यूज़ करने वाली हूँ। ये बेसिक केक प्रीमिक्स है। इसे आप कोको पाउडर डालकर चॉकलेट केक भी बना सकते हैं और इससे आप रेड वेलवेट केक भी रेडी कर सकते हैं, या कोई और फ्लेवर डालकर फ्लेवर वाला जैसे पाइनएप्पल, मैंगो या कोई और फ्लेवर का केक भी इससे रेडी कर सकते हैं। इस केक प्रीमिक्स को आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपका जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। तो आज मैं इसे बिल्कुल बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए जो केक बनाया जाता है या जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो बनाने वाली हूँ। तो आप फुल वीडियो देखें और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ केक टिन। तो ये मैं घर का कुकर वाला डब्बा यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी केक टिन ले सकते हैं। ये मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि केक हमारा आसानी से निकल आए। मैं आपको हर छोटी छोटी बात यहाँ पर बता रही हूँ, जिससे कि अगर आप पहली बार भी केक बनाएंगे तो आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप बनाएं, आपका केक 100% परफेक्ट बनेगा और बाजार से लाना तो आप भूल ही जाएंगे। तो ये रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका केक कैसे बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो केक टिन को हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है बटर पेपर। तो मैं यहाँ पर ये नॉर्मल प्लेन व्हाइट पेपर ले रही हूँ, जिससे कि हम केक टिन में डाल देंगे और इस पर भी इस तरह से हल्का सा ब्रश घुमा लेंगे ताकि हमारा जो पेपर है वो भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाए। आप पेपर लगाने की जगह यहाँ पर सिर्फ मैदा डस्ट करके भी ले सकते हैं। तो चलिए केक टिन तो हमारा रेडी हो गया है। प्रीमिक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे केक प्रीमिक्स। तो केक प्रीमिक्स को हमें यहाँ पर कितना लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो हम यहाँ पर लेवल करके ही लेंगे।
तो हमने यहाँ पर 1 कप डाल दिया है और ये आधा कप है। हाफ केजी का केक बनाने के लिए 1.25 कप से 1.5 कप के करीब आप केक प्रीमिक्स ले। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तो कोई भी बिना स्मेल वाला कुकिंग ऑयल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप का हाफ लिया है, यानी कि 2 टेबल स्पून लेना है। और साथ ही में मैं ले रही हूँ वनीला एसेंस, क्योंकि हमने इसमें वनीला पाउडर नहीं यूज किया है, इसके लिए वनीला एसेंस डालेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच के करीब डालेंगे। और इसे हम बिना दूध के बनाएंगे, बिना किसी चीज के बनाएंगे, बहुत ही कम चीजों के साथ बनाएंगे। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ पानी का। तो पानी से इसे हम मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर सिट्रिक एसिड का यूज किया था, आप यहाँ पर आधा नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है और इसे ओवर मिक्सिंग भी बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस हिसाब से ही आप करें तो आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और इसमें बिल्कुल भी खराब होने के चांस नहीं है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। रिबन कंसिस्टेंसी में आने तक इसे हम मिक्स करेंगे। तो हमारा जो प्रीमिक्स है वो इस तरह से रिबन कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसे बहुत ज़्यादा हम मिक्स भी नहीं करेंगे, इसे केक टिन में डाल देंगे और केक बेक होने के लिए रख देना है। तो इसे हम हल्का सा टैप कर लेंगे और इसे हमें बेक होने के लिए रख देना है। मैंने एक कढ़ाई को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, तो लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे प्रीहीट होते हुए। तो इसे हम खोल लेंगे और जो केक टिन हमने रेडी किया है उसे रख देना है। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम में हमें बेक करना है। मैंने एक पुरानी कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। आप यहाँ पर कुकर ले सकते हैं, पतीला भी ले सकते हैं। तो अब इसे हम कवर कर देंगे। केक को हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। अब हम व्हिप क्रीम रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में कुछ आइस क्यूब रख दिए हैं, उसके ऊपर हमें एक पतीला रखना है। अब हम यहाँ लेंगे व्हिप क्रीम। तो आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो जो व्हिप क्रीम है वो हमें इस तरह से लिक्विड फॉर्म में लेनी है और हमें इसे निकालने के बाद तुरंत फ्रीजर में रख देना होता है। क्रीम को हमें इस तरह से मेल्ट लेना है और चिल्ड लेना होती है। तो लगभग मेरी 1.25 कप यहाँ पर व्हिप क्रीम है। तो 1.25 कप से 1.5 कप के करीब आप व्हिप क्रीम ले। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से व्हिपिंग मशीन। तो इससे हम क्रीम को व्हिप कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएंगी। तो इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप करेंगे। तो हमने इसे अच्छे से व्हिप कर लिया है। आप क्रीम भी देख सकते हैं, पतीला पलटने पर भी जो क्रीम है वो नीचे नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से रेडी हो गई है। केक को बेक होते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। केक चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से फूल गया है और लग रहा है कि जैसे बेक हो गया है। जो प्रीमिक्स वाले केक होते हैं वो काफी जल्दी बेक हो जाते हैं। तो इस तरह से एक टूथपिक लेंगे, आप यहाँ पर नाइफ का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से केक में डालकर इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन है। तो यानी कि हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारा जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो एक नाइफ को हम इस तरह से केक के साइड में घुमा लेंगे, जिससे कि केक आसानी से निकल आता है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें केक टिन को पलट लेना है और इसे हम उठा लेंगे। तो केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हुआ है और जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट केक है। इसे हमने 6 इंच के केक टिन में बनाया था, इसके लिए इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आई है। अगर आपको थोड़ा हाइटेड केक चाहिए तो आप इसे 4 से 5 इंच के केक टिन में बनाएं। तो अब हम इसे लेयर में कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे नाइफ से कट कर सकते हैं या इस तरह से धागे से भी इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से केक बहुत ही आसानी से कट हो गया है। तो हमने केक की फर्स्ट लेयर कट कर ली है। केक भी आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट जालीदार केक बना है और अच्छे से अंदर तक बेक हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसे 3 लेयर में कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक केक बोर्ड ले लिया है। तो थोड़ी सी व्हिप क्रीम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारा जो केक है वो हिले ना। अब हम जो केक की लास्ट वाली लेयर है उसे रख देंगे और उसमें इस तरह से हल्का सा शुगर सिरप डाल देंगे। अगर आप थोड़ा कम मीठा यहाँ पर पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। अब हम व्हिप क्रीम यहाँ पर यूज करेंगे और इसे अच्छे से स्पैचुला से घुमा लेना है ताकि जो व्हिपिंग क्रीम है वो सारे केक में अच्छे से लग जाए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का डाल रही हूँ, आप चाहे तो मैंगो, पाइनएप्पल या अपनी चॉइस का कोई भी क्रश डाल सकते हैं। इसे हमें अच्छे से फैला लेना है, इससे जो केक है उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है।
तो अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना डाले भी बना सकते हैं। या आप इसके ऊपर चॉकलेट को ग्रेट करके या चॉकलेट के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे, फिर से इसे क्रीम से कवर कर देंगे। अब हम फिर से इसके ऊपर क्रश डालेंगे और इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से करना है। और अब हम तीसरी लेयर भी रख देंगे और इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल देंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने सिर्फ शुगर और पानी को मिक्स करके लिया है। अब हम इसे फिर से क्रीम से कवर कर लेंगे। अच्छे से क्रीम से कवर कर लेना है ताकि जो इसके ब्रेड क्रम्स है वो निकले ना। तो इस तरह से अच्छे से केक को कवर कर लेंगे। तो केक को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी जो क्रीम है वो सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम इसे फिर से एक बार क्रीम से कवर कर लेंगे। हल्की सी क्रीम इसके ऊपर लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से स्क्रबर लिया है, तो जिगजैग वाला स्क्रबर लिया है, तो इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेना है जिससे कि इसमें इस तरह की लाइन बन जाती है और ये दिखने में अच्छा लगता है। अब हमारी जो क्रीम बची हुई है उसमें हम 2 ड्रॉप रेड फूड कलर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ लेंगे स्टार नोजल जिसे मैंने पाइपिंग बैग में रख दिया है। अब हम इसमें इस तरह से क्रीम को भर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर हर छोटी छोटी बात बता रही हूँ जिससे कि अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हमने जो केक को रेडी किया था उसमें हम इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसे बिल्कुल सिंपल डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इस केक रेसिपी में आपको हर छोटी बड़ी बात बताई है। अगर आपको कोई दिक्कत है या अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इस तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर साइड में बना लेंगे जिससे कि केक बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे लीव्स बना लेंगे। अगर इस रेसिपी को आपने फॉलो करके केक बनाया तो आप मार्केट से केक लाना बंद कर देंगे और घर पर ही बहुत ही आसानी से केक बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे हल्का सा डिजाइन कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर गोल्डन पर्ल लिए हैं जिसे मैं इस तरह से केक के ऊपर डाल रही हूँ। तो ये बहुत सारे डेकोरेशन के सामान आपको केक शॉप में आसानी से मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने केक को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो आपको मेरी आज की केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।